नमस्कार दोस्तों। क्या एक सीधा साधा गरीब कुम्हार शेर से भिड़ सकता है? आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे सबने कमजोर समझा, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसा योद्धा बना दिया कि जंगल का राजा भी कांप उठा। दोस्तों, यह बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटी सी बस्ती में रामू नाम का एक गरीब कुम्हार रहा करता था। वह दिन भर मेहनत करता, मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाता और फिर शाम को उन्हें अपने गधे पर लाद कर बाजार में बेचने जाया करता था। यही उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों में गुजर रही थी, लेकिन वह ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता था। इसी बस्ती के पास एक घना जंगल था, जहां एक खूंखार शेर का आतंक था। बस्ती के लोग इस शेर से बहुत परेशान थे। वह आए दिन गांव के लोगों और उनके जानवरों का शिकार करता था। बस्ती में डर और दहशत का माहौल था। कई बार गांव वालों ने शेर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उनकी पकड़ से बच निकलता था। धीरे धीरे बस्ती के लोग इतने डर गए कि उन्होंने रात के समय अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। रामू इन सब से बेखबर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता था। वह सुबह उठता, मिट्टी खोद कर लाता, उसे गूंथता और बर्तन बनाता। फिर उन बर्तनों को धूप में सुखाता और भट्ठी में पकाता। इस मेहनत से तैयार किए गए बर्तनों को वह शाम के समय शहर में बेचने जाता था। दोस्तों, इसी तरह से उसकी जिंदगी व्यतीत हो रही थी। एक दिन वह रोज की तरह शहर से वापस लौटा। दिन भर की मेहनत से थका हुआ था। आमतौर पर वह अपने गधे को अस्तबल में ही बांधता था, लेकिन उस दिन थकावट कुछ ज्यादा थी। इसलिए उसने गधे को घर के आंगन में ही एक पेड़ से बांध दिया और खुद सोने चला गया। उधर जंगल में तेज आंधी तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़कर गिरने लगे। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। शेर उस समय अपने शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन इस खौफनाक तूफान को देखकर वह भी डर गया। शिकार करने का इरादा छोड़कर वह खुद को बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। भागते भागते उसे बस्ती के करीब एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी बहुत समय से वीरान पड़ी थी। शेर ने सोचा कि तूफान से बचने के लिए यही सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। वह तुरंत झोपड़ी के अंदर चला गया और कोने में दुबक कर बैठ गया। तेज बारिश और तूफान की आवाज में कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर तेज बारिश की आवाज से कुम्हार की नींद खुल गई। उसे अचानक ध्यान आया कि उसका गधा बाहर पेड़ से बंधा हुआ है। बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। यह सोचते ही वह फौरन उठकर बाहर आ गया, लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा वह हैरान कर देने वाला था। वहां उसका गधा नहीं था, केवल उसकी जंजीर जमीन पर पड़ी हुई थी। कुम्हार घबरा गया। उसने सोचा, लगता है मेरा गधा जंजीर तोड़कर बरसात से बचने के लिए कहीं भाग गया है, मगर जाएगा कहां? जरूर किसी झोपड़ी में जाकर छिप गया होगा। यही सोचकर वह बारिश में भीगता हुआ अपने गधे की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद वह एक सुनसान झोपड़ी के पास पहुंचा। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी, जिससे थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। बिजली की एक तेज चमक में उसने देखा कि झोपड़ी के दरवाजे के पास कोई बड़ा जानवर सोया हुआ है। कुम्हार खुशी से चिल्ला उठा, मिल गया, मिल गया, मेरा गधा मिल गया। बेवकूफ, यहाँ मजे से पड़ा सो रहा है और मैं 1 घंटे से जंगल में तुम्हारी तलाश में मारा मारा फिर रहा था। लेकिन दोस्तों, दरअसल वह गधा नहीं था, बल्कि वही खूंखार शेर था जिसने बारिश से बचने के लिए उस झोपड़ी में शरण ली थी। लेकिन अंधेरे के कारण रामू कुम्हार अपने गधे और शेर में कोई फर्क महसूस नहीं कर सका। वह गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने शेर के सिर और कंधे पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वह शेर की पीठ पर बैठा, उसने जल्दी से रस्सी को कसकर पकड़ लिया ताकि यह गधा रास्ते में कहीं भाग न जाए। फिर गुस्से में चिल्लाया, बड़े जिद्दी और ढीठ हो गए हो तुम। जंजीर खोलकर भागने की हिम्मत कैसे हुई? अब इतने निडर भी हो गए हो कि घर से भाग निकलो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में भटकता फिरूं? कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो चारों में जहर मिलाकर खिला दूंगा। यह सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसकी तो जान ही निकल गई। उसने सोचा, अगर मैंने इसका आदेश नहीं माना तो सच में यह मुझे मार डालेगा।
अब उसके लिए सबसे सही यही था कि वह चुपचाप उसकी बात माने। घनघोर अंधेरा था, बारिश तेज हो रही थी और कड़कती बिजली आसमान को चीर रही थी। ऐसे में शेर जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगा, लेकिन उसके भीतर गहरी दहशत समा चुकी थी। वह सोच रहा था, यह मैं किस मुसीबत में फंस गया? यह कौन है? कोई साधारण इंसान तो नहीं लगता। उसे अपनी गर्दन में बंधी रस्सी का फंदा बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन डर के कारण शेर को हिलने डुलने की हिम्मत भी नहीं हुई। आखिरकार वह जंगल के किनारे बसी एक झोपड़ी के पास पहुंच गया। रामू कुम्हार ने उसे खींचकर घर के आंगन में एक पेड़ से जंजीर के साथ बांध दिया। आधी रात का समय था, ठंड भी बढ़ गई थी और रामू बहुत थक चुका था। इसलिए वह निश्चिंत होकर घर के अंदर चला गया और गहरी नींद में सो गया। दोस्तों, जब सुबह हुई और सूरज की किरणें बस्ती में फैलने लगीं, तो गांव के लोग रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकलने लगे। जब वे रामू कुम्हार के घर के पास से गुजरे, तो अचानक उनकी नजर उस पेड़ पर पड़ी, जहां एक कदम आगे वही खूंखार शेर जंजीरों से बंधा हुआ बैठा था। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पल तक तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही शेर है जिसने गांव में तबाही मचा रखी थी। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो वही खूंखार शेर है, लेकिन इसे बांधा किसने है? कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि रामू कुम्हार ने जिंदा शेर को पकड़ लिया है। गांव वालों ने रामू की बहादुरी की जमकर तारीफ की। उनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यही वो शेर था जिसने न जाने कितनी बकरियां और भैंसें खा ली थीं। अब उनकी परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। कुम्हार खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि गांव वाले उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैं तो बस अपने गधे को पकड़कर घर ले आया हूँ। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि जिसे वह अपना गधा समझ रहा था, वह दरअसल वही खूंखार शेर था। उधर उसी दौरान उस राज्य का राजा बहुत चिंता में डूबा हुआ था। पड़ोसी देश का राजा बड़ा ताकतवर था और वह उनके कई इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था। दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ चुका था और पड़ोसी देश की सेना आए दिन हमले कर रही थी। राजा जानता था कि उसकी सेना बहादुर है, लेकिन दुश्मन की फौज संख्या में कई गुना बड़ी थी। उसे किसी ऐसे वीर सेनापति की तलाश थी जो उसकी सेना की सही तरीके से कमान संभाल सके और दुश्मनों को हमेशा के लिए खदेड़ दे। इसलिए राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को दरबार में बुलाया। वे सब मिलकर सलाह मशवरा करने लगे कि कौन ऐसा योद्धा हो सकता है जो इस युद्ध को जीतने में मदद कर सके। दोस्तों, इसी बीच एक सिपाही को अचानक कुछ याद आया। वह जोश में खड़ा हुआ और कहने लगा, राजा जी, हमें किसी और की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने ही राज्य में एक ऐसा बहादुर इंसान है जिसने अपनी दिलेरी का सबूत दे दिया है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? सैनिक ने विनम्रता से कहा, महाराज, वह कोई और नहीं, रामू कुम्हार है। यह वही शख्स है जिसने अकेले अपने दम पर एक खूंखार शेर को जिंदा पकड़ लिया है। ऐसा साहसी व्यक्ति हमारी सेना में सही तरीके से कमान संभाल सकता है और हमें युद्ध में जीत भी दिला सकता है। राजा ने बिना देर किए एक संदेशवाहक को रामू के घर भेजा। जब रामू कुम्हार को यह खबर मिली कि उसे सेना का सेनापति बनाया जा रहा है, तो वह हैरान रह गया। उसे यह सब किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था, परंतु राजा जहां को टालना संभव नहीं था। वह अनमने मन से तैयार होकर राजा के महल पहुंचा। महल में राजा ने उसका भव्य स्वागत किया, उसकी खूब खातिरदारी की और फिर आदेश दिया, कल सुबह दरबार में उपस्थित होना, तुम्हें सेना की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। रामू के तो जैसे होश ही उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगा, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कहां मैं एक सीधा सादा कुम्हार और कहां एक सेनापति। ये सब उस गधे की वजह से हुआ जो शेर बन बैठा। आखिरकार एक साधारण और अनपढ़ रामू को सेना का सेनापति बना दिया गया। उसने न कभी तलवार चलाई थी, न ही कभी घुड़सवारी की थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, गुस्से से शेर की ओर देखकर बोला, ये सब तेरे ही कारण हुआ है। अगर तू गधा ही बना रहता तो आज मैं चुपचाप अपने मिट्टी के बर्तन बना रहा होता। अब देख, मुझे सेनापति बना दिया गया है, जबकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। उसकी पत्नी यह सुनकर मुस्कुरा पड़ी। वह शांत स्वर में बोली, शेर को दोष मत दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम्हारे तो भाग्य खुल गए हैं।
भगवान की दया है कि उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा पद दे दिया है। अब हिम्मत मत हारो, ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ये तो हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत है। रामू उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इस नई जिम्मेदारी को निभाने के। अब रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन सेनापति रामू अपनी पत्नी के साथ शाही महल पहुंचा। राजा ने उसे देखकर प्रसन्नता जताई और उसकी खूब खातिरदारी की। फिर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पड़ोसी राज्य का शासक लगातार हमारी भूमि पर हमले कर रहा है। हालांकि वह हर बार असफल रहा है, लेकिन अब वह युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है। हमारी सेना भी पूरी तरह तैयार है, लेकिन हमें एक ऐसे योग्य सेनापति की आवश्यकता है जो इस युद्ध में हमारी सेना का नेतृत्व कर सके। कल सुबह शत्रु की सेना हमारी सीमाओं में घुसने वाली है। तुम्हें सेना की कमान संभालनी होगी और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वह दोबारा हमारी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत न कर सके। राजा ने रामू और उसकी पत्नी के रहने के लिए एक भव्य महल बनवाया। उसी महल में एक बड़ा अस्तबल भी था, जिसमें एक मजबूत और तेज काला घोड़ा तैयार खड़ा था, जो रामू को युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए दिया गया था। लेकिन पूरी रात वह घोड़ा बेचैन रहा, और रामू भी, क्योंकि उसने जीवन में कभी घुड़सवारी नहीं की थी। वह सोचने लगा, अगर मैं घोड़े से गिर गया तो सुबह लोग मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि सेनापति खुद ही घोड़े पर टिक नहीं सका। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी को जगाया और दोनों अस्तबल में पहुंच गए। वहां खड़ा घोड़ा वाकई बहुत सुंदर और ताकतवर था। रामू ने चिंता भरे स्वर में कहा, यह घोड़ा तो बहुत ऊंचा है, मैं इसकी पीठ पर चढ़ूंगा कैसे? इस पर उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, कोई मेज इसके पास रख दो। पहले मेज पर चढ़ो और फिर घोड़े की पीठ पर बैठने की कोशिश करो। रामू ने वैसा ही किया। बड़ी मेहनत से वह मेज पर चढ़ा और फिर किसी तरह घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वह बैठा, उसे महसूस हुआ कि घोड़े की पीठ बहुत फिसलन भरी है। वह घबरा गया और बोला, मेरे दोनों पांव रकाब से कसकर बांध दो, कहीं ऐसा न हो कि मैं रास्ते में गिर जाऊं। उसकी पत्नी तुरंत भीतर गई और एक मजबूत रस्सी लेकर आई। पहले उसने रामू के दोनों पैरों को रकाबों से कसकर बांध दिया। फिर उसने रस्सी को घोड़े के नीचे से निकालकर दोनों रकाब आपस में जोड़ दिए, ताकि रामू का संतुलन बना रहे। इसके बाद उसने एक और काम किया, अपने पति की कमर को झीन घोड़े की काठी से भी अच्छी तरह बांध दिया, ताकि वह किसी भी हालत में नीचे न गिरे। रामू ने कहा, अब मेरे हाथ भी घोड़े की गर्दन से बांध दो, ताकि मैं पूरी तरह सुरक्षित रहूं। घोड़ा अस्तबल से बाहर निकलने को बेताब था, लेकिन इससे पहले कि उसकी पत्नी उसके हाथ बांध पाती, घोड़ा अचानक जोर से उछला और बिजली की तरह बाहर भाग गया। अब हालात यह थे कि रामू घोड़े की पीठ पर एक बोरी की तरह लटका हुआ था। वह सिर्फ रस्सियों की वजह से नीचे गिरने से बचा हुआ था। रामू ने घबराकर घोड़े की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, तूने मुझे एक साधारण कुम्हार से सेनापति बना दिया। अब मेरी इज्जत और राज्य की रक्षा तेरे ही हाथों में है। मैं तो एक अनपढ़ और कमजोर आदमी हूं। अगर आज तूने मेरी मदद न की तो न मैं बचूंगा, न यह देश। काला घोड़ा बिजली की गति से दौड़ता चला गया। उसने शहर की गलियों में कोहराम मचा दिया, लकड़ी के दरवाजे तोड़ डाले, लोग इधर उधर भागने लगे। फिर वह खुले खेतों की ओर निकल पड़ा। उसकी तेज रफ्तार ने नदी, ऊबड़ खाबड़ रास्तों, कीचड़ और पहाड़ियों को पार कर लिया। रामू रस्सियों के सहारे बस किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन भाग्य ने जैसे एक नई दिशा तय कर दी थी। अब सेनापति रामू बिना किसी हथियार, बिना किसी योजना, सीधा युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा था। और दुश्मन के शिविरों के करीब पहुंचने लगा तो उसे एहसास हो गया कि घोड़ा सीधे दुश्मन की ओर भाग रहा है। उसने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। जैसे ही घोड़ा एक बड़े पेड़ के पास से गुजरा, रामू ने उसकी एक मोटी शाखा पकड़ ली, यह सोचकर कि शायद वह इससे घोड़े को रोक सके। लेकिन उसने शाखा इतनी जोर से पकड़ ली कि वह टूटकर उसके हाथ में आ गई। दुश्मन के शिविरों के बाहर एक सैनिक यह दृश्य देख रहा था। उसने देखा कि एक घुड़सवार बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है और रास्ते में आते ही पेड़ों की शाखाएं तोड़ता जा रहा है। वह घबराकर सोचने लगा, यह वही सेनापति है जिसने जिंदा शेर को पकड़ा था। अब यह हमारी ओर आ रहा है और जिस तरह पेड़ों की शाखाएं तोड़ रहा है, कहीं हमें भी उसी तरह न तोड़ डाले।
उस सैनिक के मन में खौफ बैठ गया। वह चिल्लाने लगा, भागो, अपनी जान बचाओ, यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस लगता है। अगर इसने हमें पेड़ों की टहनियों की तरह तोड़ना शुरू कर दिया तो हमारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। यह सोच ही रहा था कि पीछे मुड़कर देखा। उसे सेनापति रामू के पीछे पूरी सेना आती दिखाई दी। यह देखकर उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। वह और जोर से चिल्लाने लगा, दौड़ो, भागो, जिंदा शेर को पकड़ने वाला सेनापति एक विशाल सेना को लेकर हमला करने के लिए आ रहा है। जिस फौज का सेनापति इतना ताकतवर हो वह हमारा क्या हाल करेगा। यह सुनकर दुश्मन के सैनिक डर के मारे कांप उठे और अपनी जान बचाने के लिए घोड़ों पर सवार होकर वहां से भाग निकले। उधर उनका राजा अपने शिविर में बैठा युद्ध की स्थिति पर नजर रख रहा था। जब उसने देखा कि उसकी सेना अचानक पीछे हट रही है और सैनिक दहशत में भाग रहे हैं तो वह भी घबरा गया। युद्ध का पासा पलट चुका था। हार को सामने देखकर राजा ने शांति की याचना करते हुए एक पत्र लिखा और उसे अपने शिविर में छोड़ दिया। इसके बाद वह अपने घोड़े पर चढ़ा और अपनी सेना को पीछे छोड़कर भाग निकला। वह इतना भयभीत था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर सेनापति रामू का घोड़ा जब दुश्मन के शिविर के करीब पहुंचा तो वह अचानक रुक गया। रामू ने कांपते हाथों से अपने पैरों को रकाब से निकाला और जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश की, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अरे के या तो यह ईश्वर की कृपा थी कि उसे इस हालत में किसी ने देखा नहीं, वरना उसका राज खुल जाता। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दुश्मन का कोई सिपाही दिखाई नहीं दे रहा था, सब भाग चुके थे। अब वह दुश्मन के राजा के शिविर में गया, जहां उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी। उसने उस पत्र को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद सेनापति रामू पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर बड़े ही अदब से झुकने लगे। उसकी बहादुरी की चर्चा हर जुबान पर थी, लेकिन उसे तो अपने बदन की टूट फूट की फिक्र थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, अपनी जेब से वह पत्र निकाला और अपनी पत्नी को देते हुए बोला, यह पत्र राजा तक पहुंचा दो। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, ईश्वर ने हमारी इज्जत रख ली है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में कभी भी घोड़े की पीठ पर नहीं बैठूंगा। राजा को बता देना कि दुश्मन डरकर भाग चुका है और अब दोबारा हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। लेकिन इस पत्र में क्या लिखा है यह मैं नहीं जानता। बस ये काम तुम कर दो। अब मुझे सोने दो, मेरा बदन टूटकर चूर चूर हो गया है। इस घोड़े ने मेरी हड्डी पसली एक कर दी है। इतना कहकर रामू ने लंबी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। वह गहरी नींद में सो गया, एक चैन की नींद। रामू कुम्हार की पत्नी वह पत्र लेकर राजा के महल की ओर रवाना हुई। जब राजा ने दुश्मन राजा का पत्र पढ़ा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने नए सेनापति की खूब प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे पति इस समय कहाँ हैं? रामू की पत्नी ने बड़े अदब से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज अब वह बहुत थके हुए हैं और घर पर आराम कर रहे हैं। यदि आप हुक्म दें तो मैं उन्हें जगाकर आपकी सेवा में भेज दूं। रामू की पत्नी ने कहा। राजा मुस्कुराकर बोले, नहीं, उसे अब जगाने की जरूरत नहीं है, उसे आराम करने दो। सुबह हमारे पास भेज देना, हम उसे उचित इनाम देंगे। रामू की पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म महाराज। और वह वहां से चली गई। अगली सुबह सेनापति रामू पैदल ही अपने घर से शाही महल की ओर चल पड़ा। पूरा शहर उसके स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा था। गलियों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। हर तरफ उत्सव का माहौल था। ढोल नगाड़ों की गूंज और लोगों की जयकारों से वातावरण गूंज उठा था। लोग उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। कोई कह रहा था, देखो हमारे सेनापति कितने सादे और विनम्र हैं, घोड़े पर सवार होने के बजाय पैदल ही राजमहल जा रहे हैं। दूसरा कहता, यही है असली हीरो, जिसने अकेले ही दुश्मन को खदेड़ दिया। जब रामू राजमहल पहुंचा तो राजा ने बड़े सम्मान के साथ उसे अपने पास बैठाया। वे दोनों कुछ देर तक आपस में बातें करते रहे। राजा ने रामू से उसके अनुभव पूछे और रामू ने सादगी से सब कुछ बता दिया। इसके बाद राजा ने रामू को ढेरों इनामों से सम्मानित किया, सोने की मुद्राएं, एक सुंदर घर और गांव की जमीनें। राजा ने यह भी घोषणा की कि रामू अब राज्य के स्थायी सेनापति होंगे। देश में अमन और चैन कायम हो गया। लोग खुशहाल हो गए। दुश्मन राजा ने फिर कभी हमला करने की हिम्मत नहीं की और इस तरह एक साधारण कुम्हार रामू
अपनी किस्मत, साहस और सरलता के बल पर सेनापति बन गया और अमर हो गया। तो मित्रों, यह थी एक साधारण कुम्हार की असाधारण कहानी, जिसने अपनी बुद्धि, साहस और आत्मविश्वास के बल पर जंगल के राजा को भी पछाड़ दिया। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसकी सोच में छुपी होती है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा संकल्प मजबूत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सच्चा योद्धा वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है और जीतता है, अपने आत्मबल से, न कि केवल हथियारों से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।